एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तरकाशी। जी हाँ, यहाँ पर कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो उसी के संदर्भ में आना हुआ था। और अभी आपने देखा कि दिल्ली में दंपा संघ के द्वारा जो कार्यक्रम था वो किया गया, और उसके बाद फिर से लगातार निकल चुके हैं हम लोग उसी कारवा पर, उसी मिशन मूवमेंट पर, जिसके लिए बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया। और इस बार हमारे साथ में प्रियंसी भी आई है। और काफ़ी धूप है, धूप मतलब बहुत तेज़ धूप निकलती है पहाड़ों में। और मैं आपको बताऊं, कल हम रात को जब यहाँ पर आए थे तो कड़कड़ाती ठंड थी, रात को भी बहुत ठंड थी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इतनी ठंड थी। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और अभी खैर सुबह का मेरे ख्याल से 10 बजने वाले हैं और खिलखिलाती धूप है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाना चाहूँगी। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ, और ये सामने पहाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है ऊपर। और यहाँ देखिए कैसे स्टेयर बनी हुई है लकड़ी की। और लोगों ने सर्दियों के लिए चारा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो 1-1.5 महीने लोग घर में ही सीमित हो जाते हैं। तो इसलिए जो जानवर पाले हुए हैं, बैल है या गाय है, तो उनके लिए चारा इकट्ठा कर लेते हैं। और रात को हम इधर से आए थे, बहुत ही डरावना सा माहौल लग रहा था। और यहाँ पे मतलब जंगली जानवर बहुत रहते हैं, तो इसलिए प्रिकॉशंस के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर डंडे वगैरह लाठी साथ में लेकर चलते हैं। और ये रात को थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया था। और हम यहाँ पर रुके हैं इनके घर पे। उधर जब मैं थी, ये इनकी गाय हैं, बड़ी छोटी छोटी हाइट होती है क्योंकि क्लाइमेट का बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये इनका है? ये इनका है। अच्छा, इसके अंदर बांधते हैं। ये देखिए इधर भी। और यहाँ पर छतें बहुत मतलब नीचे होती हैं। ये दूध देती है? दूध देती, आजकल नहीं देती ना। अच्छा, अभी नहीं देती है। देती पर ना आजकल नहीं देती, अभी आने वाले है बोलो। अच्छा, वो छोटा सा बच्चा किसका है? कौन सा? वो उधर कौन? वो बाहर है, हमारी गाय है। अच्छा, वो उसकी मम्मी दूध देती होगी। आजकल ठंडा है ना। जी जी जी। तो ये आज हमारी वजह से खेत में भी नहीं गए हैं। और सुबह सुबह ये चारा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ जाएंगी, मैंने बताया पहले ही, तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। और सुबह 6 बजे ये लोग खेतों में निकल जाते हैं। जब हम लोग सोकर भी नहीं उठते हैं, खेतों में निकल जाते हैं। और 9 बजे तक ये चारा ले आते हैं। छोटे छोटे बच्चे। नाम क्या है बेटा? अमन। अमन। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? बेसिक। क्या क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? ABCD, गिनती, अ आ। बस यही पढ़ाते हैं? पहाड़े पूछाते। पहाड़े कितने तक आते हैं? इसका 2 कहने भी आते। 2 का आता है आपको? सुनाना। 2 कम 9 2 4 2 6 2 4 2 15 2 12 2 14 2 8 16 2 9 18 2 20। वेरी गुड। आपके गांव का नाम क्या है इसका? नटीन। नटीन। कहाँ पर पड़ता है ये? ये इधर पे। नहीं, एड्रेस बताओ पूरा, कहाँ पर पड़ता है? इधर से आगे जाए ना। उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में है ना? आपको क्या आता है, आप बताओ। कोई कविता सुनाओ। कविता आती है? मुझे आती। आपको नहीं आती? इसका कुछ नहीं आता। इसको कुछ नहीं आता? 3rd क्लास में पढ़ते हो? ये आपका घर है? यहाँ रहते हो? तो जा कहाँ रहे हो? ये आपका डॉगी है? काटेगा तो नहीं? अरे वाह, बड़ा अच्छा है ये आपके इधर खेत। ये शैतान है। डॉगी शैतान ही होते हैं। नमस्ते बाबूजी। दिल्ली से? दिल्ली से। ये देखिए इधर खेती बाड़ी है। इसमें क्या उगाया हुआ है? इसके अंदर क्या है? सब्जियां उगाई हुई है। राई, गोभी। फोटो ले रहे हैं। हाँ, वीडियो बना रही हूँ मैं। कुत्ता को भी ले ले, दोनों को भी ले लो। अबे ले लो ना। हाय, आराम से देख ले, वो फोटो ले लिया तुम्हारा। देख लो, मैंने शूट कर लिया। आपको झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा है, देखो। अबे हो गया।
ये नेट क्यों लगाते हैं? कोहरे से बचने के लिए, पाला ना पड़े इस पे। तो अभी क्या क्या उगाया हुआ है इसमें? सब्जी लगती होता है ना, सब्जी हरी सब्जी जैसे गोभी। तो देखिए इधर गोभी वगैरह सब्जियां उगाई हुई हैं और ये कवर किया हुआ है ताकि जो पाला पड़ता है उससे खराब ना हो। अंदर आ जाओ आपके। लड़ाई कर रहे हो हैं? बहुत बदमाश है। ये क्या उगाया हुआ है अभी? अबे ये इधर देखिए खेती भी होती है यहाँ पर, और मैंने बताया जिस तरह से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर यहाँ पर, तो फिर भी थोड़ा अच्छा स्पेस मिला हुआ है इन लोगों को। और ये देखिए बहुत खूबसूरत दृश्य है। चलो सुनाओ, कविता सुनाओ। क्या सुना रहे थे आप? सुनाओ, कविता सुनाओ। हर पल चलती जाती चिट्ठी का राग सुनाती ची, कड़ी धूप हो या वर्षा हो दाना चुन कर लाती ची। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती थी। छोटे तन पर बड़े इरादे नहीं कभी घबराती थी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चीटी का बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं भी अड़ जाती चीटी। मेहनत ही प्रभु की पूछ हमको यही सिखाती चीटी। वेरी गुड। क्या क्या शिक्षा मिलती है इस कविता से? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें मेहनत करना चाहिए, है ना? आपने कहा ना कि यही सिखाती चीटी, वो गिरती है, उठती है, फिर चल जाती है। तो इसलिए हमें भी कभी पढ़ाई से हार नहीं माननी चाहिए ना। पढ़ने में मन लगता है, अच्छा लगती है पढ़ाई? इसका नहीं लगता, आपका लगता है ना? पढ़ाई अच्छी लगती है? स्कूल डेली जाते हो? कितने बजे जाते हो? 9 बजे। 9 बजे। और छुट्टी कब होती है? 3 बजे। 3 बजे। बाबा साहब को जानते हो? बाबा साहब को जानते हो? बाबा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जानते हो उनको? नहीं जानते? बताया नहीं कभी स्कूल में? नहीं। उनको ठंड लग रहे। ये सामने पहाड़ों पर बर्फ है। बर्फ कब गिरती है यहाँ पे? बर्फ है ही नहीं है, कहाँ है? बोलते हैं जब बारिश होती है तो। वो कम है, जब बर्फ पड़ती नहीं इधर तो वहाँ फुल हो जाता है पूरा। पूरा। वो पहाड़ दिखाई नहीं देता, इतना बर्फ पड़ती है वहाँ। आजकल पिघल गया, वो है ही नहीं, ऊपर भी नहीं है बर्फ, कहीं नहीं है। जब बर्फ लगेगी ना तब है यहाँ। सब ये जो डांडे हैं ना सारे फुल हो जाता है बर्फ से। अभी आजकल है ही नहीं, वो जो ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। जी जी जी। टॉप पे बिल्कुल। वो तो बहुत ऊंचा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, आदमी नहीं पहुँच पाए। हाँ, दूर है ना, काफी ऊंचाई पे है। ऊंचा है ऊपर, बहुत दूर है। इस गांव में कितने घर हैं? वहाँ पर एक आदमी चलते चलते रहा ना, बुढ़ा हो गया। अच्छा, पहुंचा नहीं नहीं। नहीं पहुँच पाया, बुढ़ा हो गया। इस गांव में कितने घर हैं? हाँ? इस गांव में कितने घर हैं? और इस गाँव में क्या घर कितने हैं? घर बहुत है, बहुत घर हैं। जिन्होंने बहुत है, यहाँ तो बहुत है घर। देखो आगे तक है वो, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने घर है कि हम गिन सकते हैं उनको। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा, यहाँ स्कूल, बेटा आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं? 15। बस 15 बच्चे आते हैं। और टीचर कितने हैं? 2 टीचर हैं। तो देखिए इनके स्कूल में 15 बच्चे आते हैं टोटल और 2 टीचर आते हैं। कौन सी क्लास तक है आपका स्कूल? 5वीं तक। किताब पढ़ाओ, किताब पढ़ोगे, किताब कब तक हो? अबे तब तक भीतर हो उनके बहुत। हाँ तो पढ़ जरा, बोला गिनती बोल दी। नहीं, उसने सुना है, उसने पहाड़ा सुनाया, 2 का पहाड़ा सुनाया, उसने कविता भी सुनाई है, चीटी वाली। कविता बोले अभी तक बोलिए। अच्छा कब बोलते? पढ़ जल्दी सारी प्रयत्न कर। रात ना या तो स्कूल में होंगी। हाँ तो स्कूल में का एक बड़े माँ क्या हो। चलिए, अच्छा है।
के दादा पोते राष्ट्रीय गान के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने कम से कम एक सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। हर घर तक पानी बिजली पहुँचा हुआ है, चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पर रह रहे हों। और इसी तरह से स्टेयर पे लोग चढ़ के ऊपर तक जाते हैं, छोटे छोटे घर लकड़ी के। तो मैं चाहूँगी आप इस छोटे से ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। वकील साहब, कैसा लग रहा है? अच्छा है। और रात को अच्छा था। ठंडा लगा होगा रात को। हाँ, रात को काफी ठंड थी, अब नहीं है। मैंने पीक ऑर्डर आ जाता रात को। आप मुझे कोई बात करते आ रहे थे ना, तो मैं आपको बोला था मैं अभी एक आदमी दिखाई दिया है मुझे, उससे बात कराता हूँ। किसी समय आ सकते हैं, टावर भी काम नहीं कर रहा था और समय जब रात को दिखाई दिए थे ना ये, तो मैंने को कहा था फोन पे बात कर रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा एक आदमी दिखाई दे रहा है मुझे, मैं उससे बात कराता हूँ। जब मैंने देखा ये आदमी तो झूम रहा है ऐसे, मैंने कहा नहीं इससे बात करूँगा। तो यही बात है। जी जी जी, चलिए ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने मैनेज कर रखा है। और इधर देखिए इनका जो किचन है, और इस तरह से किचन बनाते हैं कि सारा जो धुआं है ये इधर ऊपर चिमनी लगा देते हैं, ऊपर निकल जाता है। और मैं भी सुबह सुबह नहा चुकी हूँ, मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए, रात को हम इधर से ही आए थे, और रात को जब आए थे वास्तव में बड़ा भयंकर नज़ारा था। ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर, और बहुत बुरी तरह से हम लोग काँप रहे थे और डर भी लग रहा था, क्योंकि कारण चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और बिल्कुल सन्नाटा, और सामने बर्फ़ गिर चुकी है पहाड़ियों पर। नीचे इधर से रोड आते हुए और इधर हम जाते हुए, और आगे हमारी गाड़ी खड़ी होते हुए। ये देखिए कितना ढलानदार है। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो हम नीचे गिरेंगे अच्छे वाली तरह से। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और मैं यकीन नहीं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी हमने। अच्छा, सुबह लेके आए हैं, ठीक है ठीक है। हमने रात को गाड़ी उधर खड़ी की थी, सुबह सामान लेने आए थे, तब मैं नहीं आई थी, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। और अब हम निकल रहे हैं एक मीटिंग के लिए, तो मिलते हैं वहीं पर। ये देखिए बड़ा भयंकर पत्थर है ये, अगर स्लिप हो जाए तो सीधा इसमें दांत टूटेंगे। ये खाइया अरे आदरणीय गोपाल जी, इन्हीं के घर पे रुके हैं हम।